नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश गुप्ता और आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजेश पर स्वागत है। अगर चैनल पहली बात है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जाती है और समय पर मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ। जैसे हम अभी ITI TO की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमने सभी ट्रेड के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं जो मैकेनिकल ट्रेड होते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे जो हमने कॉमन टॉपिक थे जो सभी सब ट्रेड के लिए होते थे, उन पर तैयारी शुरू की थी। पिछला वीडियो हमारा जो था, लास्ट वीडियो, वो हमारा मेष ड्राइंग से संबंधित था, जिसमें हमने ये देखा था कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, उसे किस प्रकार निकाला जाता है और उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ITI TO में 2016 के एग्जाम में, उन्हें हमने किस तरह से सॉल्व किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है, हम देखते हैं यूनिट। दोस्तों, इस टॉपिक में से ITI TO के एग्जाम में हर ट्रेड में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें मेष ड्राइंग की, तो मेष ड्राइंग में इसमें से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कोई चैप्टर देखने के लिए तो बहुत छोटा है, जैसे इसका नाम है यूनिट। सिर्फ एक लाइन में इसका मीनिंग, सिर्फ एक शब्द में ये यूनिट पूरी खत्म हो गई है, पर ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे मेष ड्राइंग के लिए, और दूसरी ट्रेड में भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम इससे देखेंगे, इसे हम कम से कम 3 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। पहले वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसके हम क्वेश्चन जो ITI TO में आए हैं या आने की संभावना है, उस टाइप के क्वेश्चन अगले पार्ट में, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें देखेंगे, और सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। इस तरह हम इसे 3 पार्ट के माध्यम से कवर करेंगे। ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए दोस्तों, यूनिट मतलब इकाई किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है। जैसे लंबाई को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में या मील में, जिसमें भी हम प्रदर्शित करेंगे वो उसकी इकाई हो जाएगी। जैसे हम भार की बात करें, वजन की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम में, ग्राम में, वो उसकी इकाई हो जाएगी। अगर हम बात करें समय की, तो सेकंड में, मिनट में और आवर में हम उसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी इकाई हो जाएगी। तो इस तरह किसी भी क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जो माध्यम बनाया गया है उसे हम उसकी इकाई कहते हैं। आइए हम देखते हैं ये कितने प्रकार की। दोस्तों, इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए 3 मूलभूत पद्धतियाँ होती हैं जिन्हें सिस्टम कहते हैं। पहला सिस्टम होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है फ्रेंच सिस्टम और तीसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम की, तो इसमें FPS, इसे FPS सिस्टम भी कहते हैं। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड को ही ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। दूसरा होता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम CGS सिस्टम, CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। CGS सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम को बोलते हैं MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो FPS सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो MKS सिस्टम। अब हम इन तीनों सिस्टम को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी में से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश सिस्टम की। ब्रिटिश सिस्टम मतलब FPS सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जब हम लंबाई को फुट में, भार जो वजन होता है उसे पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त करेंगे। जब हम किसी यूनिट में लंबाई को, अगर हमें लंबाई की बात करें तो फुट में 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट इस तरह से बात करेंगे, या जो भार होगा पाउंड में होगा, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड इसी तरह से बात करेंगे, या समय की सेकंड में बात करेंगे, तो वो हमारी पद्धति हो जाएगी FPS या ब्रिटिश सिस्टम। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो फुट, पाउंड, सेकंड, इसमें लंबाई को फीट में या फुट में, भार को पाउंड में और समय को सेकंड में लिया जाता है। यह था हमारी पहला सिस्टम। अब हम बात करते हैं सेकंड सिस्टम की, जो होता है फ्रेंच सिस्टम। सेकंड सिस्टम की जो सेकंड सिस्टम है हमारा फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम CGS सिस्टम। CGS का मतलब, यहाँ C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और इसका मतलब होता है सेकंड। अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में और समय को सेकंड में ले, तो वो हो जाएगा हमारा CGS। तीसरा सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब MKS सिस्टम। यहाँ पर M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। मतलब अगर हम लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करेंगे तो हम हो जाएगा हमारा MKS सिस्टम। हमारी 3 पद्धति होती है, FPS, CGS और MKS। ये 3 सिस्टम होते हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं। लेकिन
जो मानक होता है वो होता है स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसे सभी देशों ने अपनाया है, वो होता है एमके सिस्टम। तो एमके सिस्टम को ही हम एसआई सिस्टम कहते हैं। एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस सिस्टम को अपनाया गया है वो होता है एसआई सिस्टम, और वो है हमारा एमके सिस्टम। मतलब लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त करना ही एमके सिस्टम है। वो इसे ही हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों ये तो हमारे 3 सिस्टम, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। देखते हैं कि जो अन्य इकाई होती है लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड के अलावा जैसे टेम्परेचर होता है, प्रकाश की तीव्रता होती है, इन्हें अलग अलग सिस्टम में किस यूनिट में व्यक्त किया गया है वो हम देखते हैं, जिससे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अब जो हमें यूनिट दी गई है वो कौन कौन से पद्धति में आती हैं। जैसे हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में, अगर हम लंबाई की बात करें तो फुट, जो लंबाई है फुट में है, फुट के बाद इंच में, इंच के बाद में फुट हो गया, इंच हो गया, मिल में फुट, इंच, मिल और गज। अगर हमें लंबाई की इकाई फुट में, इंच में, गज में या मिल में दी हुई है तो वो एपीएस सिस्टम के अंतर्गत आएगी। अगर हमें दिया जैसे 5 इंच, किस पद्धति से, तो यहाँ इंच की बात की गई है तो इंच, फुट, गज और मिल ये हमारे एपीएस सिस्टम से होंगे। अगर हम सीजीएस की बात करें तो लंबाई में सीजीएस में केवल सेंटीमीटर, लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में लिया जाएगा, वो होगा सीजीएस सिस्टम। और हम बात करें एमकेएस की तो एमकेएस में मीटर, मीटर के बाद में होगा मिलीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। अगर कोई हमें लंबाई की इकाई मीटर में दी हुई है, मिलीमीटर में दी हुई है तो वो एमकेएस पद्धति में होगा, सेंटीमीटर में दी हुई है तो वो सीजीएस पद्धति में होगा, और फुट, इंच, मिल और गज इन 4 में से किसी भी होगा तो वो एपीएस सिस्टम में होगा। तो जैसे हमने लंबाई का निकाला, अब हम देखते हैं कि भार की इकाई क्या होगी। भार की, अगर भार की इकाई पाउंड में दी हुई है या क्विंटल में दी हुई है, पाउंड में दी हुई है या क्विंटल में दी हुई है तो वो एपीएस सिस्टम से होगा। अगर ग्राम में दी हुई है तो वो सीजीएस सिस्टम से होगा, और अगर किलोग्राम में दी हुई है तो वो एमकेएस सिस्टम से होगा। तो एमकेएस में भार की इकाई किलोग्राम रहेगी, सीजीएस में ग्राम रहेगी, और एपीएस की अगर बात करें तो पाउंड में हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है, और इसके अलावा ऑन्स, ये बहुत ही छोटी इकाई होती है। पाउंड, क्विंटल, ऑन्स, टन, यह सब जो चारों इकाइयाँ हैं, पाउंड, क्विंटल, औंस और टन, ये चारों एपीएस सिस्टम में होंगे। सीजीएस में केवल ग्राम में होगा और एमकेएस सिस्टम में केवल किलोग्राम होगा। अगर एमकेएस की बात करें तो भार किलोग्राम में होगा, सीजीएस की बात करें तो ग्राम में होगा, और एपीएस में पाउंड, क्विंटल, औंस और टन, इन 4 चीज़ों में व्यक्त करेंगे तो वो हो जाएगा एपीएस सिस्टम। अब हम बात करते हैं समय की। समय की तो समय सभी यूनिट में सेकंड में लिया जाता है। अगर हमें किसी भी इसमें बात करेंगे पद्धति में तो समय को हमेशा सेकंड में लिया जाएगा। ये था हमारा एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। ये था हमारा एमकेएस, सीजीएस और एपीएस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इनका एक यूनिट से दूसरी यूनिट में रूपांतरण किस तरह किया।